गवर्नमेंट चाहे तो आधे घंटे के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये चीज़ें अंडरलोड हो जाएंगी, अगर गवर्नमेंट की मंशा होगी तो। किसी ने हमारी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया सबने। और आज उसका परिणाम आपको देखने को मिल गया है कि 36 लोग, बेचारे 36 लोग काल के मुंह में समा गए। ये सिर्फ थोड़े दिनों की खाना पूर्ति है, क्योंकि 6-6 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया है और थोड़े दिनों बाद आपको वही ढर्रा दिखाई देगा, वही ओवरलोड दिखाई देगा, वही सब कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने शांत करने के लिए 6-6 लाख रुपए बांट दिए हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि सल्ट में हुए बस दुर्घटना में 35 लोगों की लगभग मौत हो गई थी। उसी को लेकर आज हल्द्वानी में ट्रक ऑनर यूनियन महासभा की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि पिछले 1 से 1.5 साल से प्रशासन को इस चीज़ से चेता रहे हैं ओवरलोडिंग को लेकर, और बहुत सारे उन्होंने खुलासे भी किए हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i7 न्यूज़। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, लेके चलते हैं आपको इस रिपोर्ट। देखिए, आपके माध्यम से हम लोग ये सरकार को कहना चाहते हैं कि जो ओवरलोडिंग की वजह से सल्ट में मरचुला में जो हादसा हुआ है, बस हादसा हुआ है, जिसमें 36 लोगों की, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई है, उन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मैं शासन प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि वे लोग ये कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से ये हुआ है और ट्रक बस में और टैक्सियों में ओवरलोडिंग हो रही है, लेकिन असल मकसद से वो लोग दूर जा रहे हैं। ओवरलोडिंग किसी भी उससे हो, ओवरलोडिंग ही कहलाएगी, चाहे वो ट्रक करे, चाहे वो बस करे, चाहे वो टैक्सी करे। मूल कारण पे नहीं जा रहे लोग। हम लोग पिछले 1.5 साल से इस अभियान को चला रहे हैं और लगातार इस बात को सरकार के माध्यम में रख रहे हैं। प्रशासन से हम लगातार अपनी ओर से हर बार बात कर रहे हैं कि इसे रोका जाए, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया सबने। और आज उसका परिणाम आपको देखने को मिल गया है कि 36 लोग, बेचारे 36 लोग काल के मुंह में समा गए। अभी भी जागने का समय है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि इस पे सख्त कदम उठाया जाए। जो ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, जिनसे गड्ढे हो रहे हैं, जिनसे ट्रक सड़क टूट रही है, जिनसे पुल टूट रहे हैं, उन पे नकेल कसी जाए, क्योंकि जो ट्रक 10-100 कुंटल माल ले जा सकता है, वो 250 कुंटल माल ले जा रहा है, तो कैसे होगा? रोडें टूटेंगी। मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी ये जागा है। ये सिर्फ थोड़े दिनों की खाना पूर्ति है, क्योंकि 6-6 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया है और थोड़े दिनों बाद आपको वही ढर्रा दिखाई देगा, वही ओवरलोड दिखाई देगा, वही सब कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने शांत करने के लिए 6-6 लाख रुपए बांट दिए हैं। वो इनको लगता है कि जनता को शांत करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल से मुहिम चला रखी थी, अगर हमारी उस 1.5 साल की मुहिम ने, अगर हमें शासन और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया होता, तो आज 36 जनों की मौत नहीं होती। इस प्रकार से एक प्रकार से हम लोग इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन को मानते हैं। अब हम यही चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा, जो महासंघ के द्वारा जो इनके समक्ष हमारी मांगें रखी गई हैं, ये उस पर अमल नहीं करते हैं। उसका कारण बस सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से को बढ़ावा देने के लिए हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। हम जबकि ये बार बार कह रहे हैं कि भैया अंडरलोड किया जाए, जो ओवरलोड जा रहा है उस पर जुर्माना लगाया जाए, तो उस पर जुर्माना न लगा करके उसको संरक्षण दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य बेसिकली ओवरलोड के अगेंस्ट हम तो चाहते हैं कि जो पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश में जितने भी वाहन चल रहे हैं, जो भी माल, चाहे भाड़े माल वाले वाहन हो, चाहे टैक्सी वाली हो, चाहे बसें, वो सारी की सारी बिल्कुल तरीके से अंडरलोड से चला जाए। अभी खुद हमने थोड़े टाइम पहले एक हाई कोर्ट में रजिस्टर डाली थी इसी ओवरलोड के अगेंस्ट, तो उसका फेवर भी उसका जो डिसीजन हमारे फेवर में आया था। तो इवन माननीय हाई कोर्ट ने उसकी सारी प्रतियाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जितने RTO थे स्टेट के अंदर, सारे को प्रतियाँ भेजी थी और इसको स्ट्रिक्टली बैन करवाया था कि इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पूरे प्रदेश में ये चीज़ें अंडरलोड चलाई जाएँ। ठीक है, उनसे RTO से, डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया गया, तो सब ने बस चालान की कॉपियाँ भेज दी। सर, हमने चालान किए। तो चालान तो गवर्नमेंट करती है, चालान तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन देखिए 100 वाहन चल रहे हैं, 100 वाहन ओवरलोड चल रहे हैं। आपने 2 गाड़ियों का ओवरलोड में चालान काट दिया, तो वो उससे क्या हुआ बताइए ना? बाकी जो 98 गाड़ियाँ हैं वो तो ओवरलोड चल ही रही है ना। हम तो चाहते हैं कि जितने भी प्रशासन हो, शासन प्रशासन, बिल्कुल जितने भी एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, जहाँ पे जैसे पहाड़ गंतव्य को जाती हैं गाड़ियाँ, तो हर जो एग्जिट पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे काउटधाम है, काउटधाम हो गया, और तुम्हारा चंपावत की जो यहाँ से जाती हैं, टनकपुर हो गया,
रामनगर से हो गया, इन सब एग्जिट पॉइंट पे हमेशा 24 आवर्स एक सरकार का नुमाइंदा खड़ा कर दें। भाई ARTO जो चेकिंग करते हैं खड़ी कर 24 आवर्स नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो आधे घंटे के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये चीज़ें अंडर लोड हो जाएंगी अगर गवर्नमेंट की मंशा होगी तो। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की मंशा इससे नहीं, गवर्नमेंट का मतलब तो चालान से वो कि अगर वो चाहते, वो कहते हैं अगर ये चीज़ अंडर लोड हो गया ना तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान होता है, चालान के बेसिस पे जो नुकसान होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट तो सरकार ने खुद इन्हीं नुमाइंदों को एक चालान की कॉपियाँ दे दी हैं, भैया आप चालान काटो, राजस्व इकट्ठा करो, बस हो गया। और जो गाड़ी ओवरलोड चल रही है उन्हें चलने दिया करो।